अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसे आखा तीज और अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया हम हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। किसी भी महीने में कोई तिथि घट बढ़ सकती है, जैसे किसी महीने में 11वीं तिथि 2 बार आ सकती है या किसी महीने में 10वीं तिथि के बाद अगले दिन 12वीं तिथि हो सकती है। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो कभी भी ना तो कम होती है ना ही बढ़ती है, इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया का महत्व, भगवान परशुराम ने विष्णु के छठे अवतार के रूप में इसी दिन अवतरित हुए थे। ये दिन परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखने की शुरुआत इसी दिन की थी। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को महल और धन धान्य से परिपूर्ण करके दोस्ती का फर्ज निभाया था। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया जप तप, पितृतर्पण, दान पुण्य आदि करने से इसका पुण्य फल हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मकान बनाना, नए व्यापार की शुरुआत आदि के लिए अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त वाला दिन कहलाता है, अर्थात बिना किसी संकोच के किसी भी कार्य की शुरुआत इस दिन की जा सकती है। अक्षय तृतीया को भाग्य तथा सफलता देने वाला दिन माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन सोना खरीदना शुभ मानते हैं। जैन धर्म में इसे तीर्थंकर ऋषभनाथ द्वारा 1 वर्ष के उपवास के बाद गन्ने का रस पीकर उपवास समाप्त करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन सिर्फ गन्ने का रस पीकर व्रत करते हैं। इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। प्रसिद्ध 3.5 मुहूर्त में अक्षय तृतीया का दिन भी शामिल है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, विजयादशमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा वाले दिन भी 3.5 मुहूर्त में गिने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी संपूर्ण उच्च क्षमता के साथ बराबर चमक बिखेरते हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की शुरुआत इसी दिन की जाती है। वृंदावन में केवल अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन होते हैं। 4 धाम की यात्रा के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए उनका द्वार अक्षय तृतीया के दिन से ही खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन त्योहार की तरह मनाया जाता है। घरों में इस दिन विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन घर में पक्की रसोई बनाई जाती है। पक्की रसोई का मतलब कढ़ाई में तलकर बनाए जाने वाला भोजन जैसे पूरी। इस दिन नया घड़ा, पनखी, चावल, घी, दाल, नमक, इमली तथा दक्षिणा आदि दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। आखा तीज के दिन देवी लक्ष्मी व नारायण की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे पहले भगवान नारायण व लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद प्रतिमा को सूखे व स्वच्छ कपड़े से पोंछकर यथास्थान स्थापित किया जाता है। रोली व चंदन का टीका लगाकर अक्षत, मौली, माला, पुष्प आदि अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य के रूप में मिश्री व भीगे हुए चने का भोग अर्पित करना चाहिए। खिचड़ा बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। पान, लौंग, इलायची अर्पित करना चाहिए। पूजन के बाद अक्षय तृतीया की कथा अवश्य सुननी चाहिए। धूप दीप से आरती करने के बाद यथासंभव ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। आप लोगों को मैं अक्षय तृतीया की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नामक नगरी में महोदय नाम का एक बनिया रहता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित से अक्षय तृतीया के व्रत करने की विधि के बारे में पता चला। महोदय ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रताप से महोदय वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बन गया। उसका खजाना हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा महोदय अच्छे स्वभाव का तथा दानवीर था। वह उदार मन से खुले हाथ से दान करता था और असहाय व गरीबों की भरपूर सहायता करता था। एक बार राजा का वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन देखकर दूसरे राजाओं ने उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से प्राप्त हुआ है। महोदय राजा से अक्षय तृतीया व्रत करने का विधि विधान सुनकर उन्होंने अपने राज्य में जाकर विधि विधान सहित अक्षय तृतीया का पूजन व व्रत किया तथा प्रजा को भी ऐसा ही करने को कहा। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से उनके सभी नगरवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। हे अक्षय तीज माता,
जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों को धन धान्य और सुख देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय अक्षय तृतीया की।